आप रखिए, बाकी जो यहाँ हुआ उसके लिए माफी चाहूंगा आपसे। चलता हूँ। सुनो, तुम्हें याद है एक लड़का केले लेने आया था, वो बता रहा था कि उसने 1000 रुपए दिए थे, लेकिन मेरा मानना था कि उसने 500 ही दिए थे और मैंने उसको 500 के हिसाब से पैसे वापस करे थे। याद है वो लड़का? ले भाई 300 रुपए हैं, तेरे 200 हुए थे, 500 का नोट तूने मेरे को दिया था, 300 वापस, हिसाब बराबर। लेकिन भैया मैंने तो 1000 रुपए दिए थे आपको। झूठ क्यों बोल रहा है बे? 500 का नोट दिया था, अच्छे से याद है। मेरे से होशियार बन रहा है तू? हैं? लेकिन भैया क्या लेकिन? तेरे जैसे कॉलोनी के लड़कों को अच्छे से जानता हूँ मैं। हम रेडी वालों को लूटने की कोशिश करते रहते हो। आया बड़ा 1000 रुपए दिए थे। 1000 रुपए होंगे तेरी जेब में जो बकवास कर रहा है? चुपचाप चला जा। फिर जा रहा है कि बताऊं अभी, बेईमान कहीं का। अरे हमको पागल समझते हैं ये? हम क्या रेडी ऐसी चलाने बैठे हैं? सुनो जी, यहाँ पर तो 1000 रुपए रखे हुए हैं और तो कोई ग्राहक याद नहीं आ रहा मुझे लगता है यही देके गया होगा। अरे मैं मान ही नहीं सकता यार, कॉलोनी के लड़के कहाँ से 1000 रुपए ले आएंगे? अरे आप देखो ना, गले में 1000 रुपए पड़े हुए हैं। तो ठीक है, फिर देके गया होगा तो क्या हो गया? अब दोबारा कभी निकलता बढ़ता मिलेगा तो दे दूंगा, और अगर नहीं भी दे पाया तो ठीक है, 500 रुपए अपने गले में आ गए, क्या हो गया? लोग भी तो हमारे इधर उधर कर देते हैं पैसे, किसी के हमने कर दिए। छोड़ो। बाद में ना मुझे एहसास हुआ कि उसने सच में 1000 रुपए दिए थे, क्योंकि मैंने गले में भी देखा था कि 1000 रुपए पड़े हैं। लेकिन मैंने सोचा कि अब वो लड़का चला गया, दोबारा कभी मिलेगा नहीं, तो 500 रुपए का फायदा ही सही। लेकिन आज जो ये भैया बात बोल के गए ना कि हमें किसी का पैसा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जिंदगी और मौत का कुछ नहीं भरोसा, तो ऐसा ना हो कि जिंदगी भर हम पे उस लड़के का कर्ज रह जाए। तुम कहीं से पता कर सकते हो कि वो लड़का कहाँ रहता है? मैं उसके पास चला जाऊंगा उसके पैसे वापस करने। आप ना सही कह रहे हो। ठीक है, तुम कहीं से पता करो, मैं भी पता करता हूँ, लेकिन उसके पैसे हमको वापस करने हैं, ठीक है ना? ठीक है, मैं पता करती हूँ। दिखा दी मानता, मिल गया सुकून दिल को तुम्हारे। अर्चिता, तुमने हमारे घर के बाहर निकल के देखा क्या हुआ है? क्या हुआ है? जब हमारी गाड़ी पार्क होती है ना, वहाँ एक पेड़ गिरा हुआ है। अब अगर उसके 100 रुपए लौटाने के लिए मैं नहीं जाता ना, तो वो पेड़ हमारी गाड़ी पे गिरा होता, और हमारी गाड़ी का इंश्योरेंस परसों ही खत्म हुआ है। लाखों का नुकसान होता। अर्चिता, तभी तुम्हें समझाता हूँ, ईमानदारी से बढ़कर ना कुछ नहीं होता। समझ में आ रहा है तुम्हें? इतना सब कुछ जो मैंने बनाया है ना, ये ईमानदार रहकर बनाया है मैंने। अरे अगर मैं चाहता ना तो लाखों का घपला करके करोड़ों का मकान बना लेता, लेकिन वो लाखों करोड़ों का घपला करने के बाद हम कब सुकून की नींद सोना भूल जाते हैं ना, तुम्हें पता भी नहीं चलती ये बात मैं समझ चुका हूं। तुम जितनी जल्दी समझ लोगी ना अर्चिता, तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। किसी को भी ना उसकी हैसियत से मत तोला करो, हमेशा ईमानदारी दिखाओ, लोगों की इज्जत करो, तभी जिंदगी में ये जो मेंटल पीस है ना वो मिल पाएगा तुम्हें, जो कि मेरे पास है, तुम्हारे पास नहीं है।